तो बेटा ये क्लास 9 का बच्चा है। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया उसने। बेसिस सेम करे, पावर कर दी इक्वल, ठीक है। के की निकालनी थी वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक दिया था एक एक्सप्रेशन, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो आइडेंटिटी से इन्होंने स्क्वायर बना लिया, बिल्कुल सही किया, लेकिन यहाँ पे रूट लगा करके गड़बड़ कर दिया इन्होंने। एनीवे आगे आओ। यहाँ पर देखिए इतना अच्छा बच्चा है, राइटिंग साफ है बच्चे की, लेकिन यहाँ पे जो लिखी है आइडेंटिटी वो गलत कर दी। अब बताओ बच्चों, अगर आइडेंटिटी याद नहीं कर रहे हो आप फिर तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते ना आप। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, बड़ी सिली मिस्टेक है। 3 - 9 क्या होगा, -6, और लिख रहे हैं प्लस, और उसके बाद ये काट रहे हैं 2 से। अरे बेटा 2/3 अपने आप आंसर आ चुका था पहले ही, ये 2 कैसे आया, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन था स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का, ये तो नहीं एक्सपोनेंट्स में क्या कहाँ फंस गया बच्चा। सिंपल क्वेश्चन था ये स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का, ठीक है। यहाँ देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी भी पक्की नहीं कर रहे हो, अपनी एनसीईआरटी तो कर लो पक्की। इसमें क्या दिया हुआ है, चलो ये 27 स्फेयर वाला क्वेश्चन है, ये ढंग से करते हैं हम कॉपी में, बोर्ड पे सॉरी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, नहीं देखो इसने सारा क्वेश्चन साफ साफ किया है, प्रॉपर स्टेप्स है, ठीक है, पूरे मार्क्स मिले हैं बच्चे को। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी देखो, साफ साफ डायग्राम बनाया बच्चे ने, सारे स्टेप्स किए हैं प्रॉपरली, ठीक है ना, पूरे मार्क्स मिले हैं इसको। इस क्वेश्चन में आओ, सारे स्टेप्स ठीक है, पूरे मार्क्स मिले हैं। इस क्वेश्चन में अरे भाई कोन का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वो 1/3 πr स्क्वायर है ना, यहाँ 4/3 कैसे आ गया। अब बताओ, एक फॉर्मूले के ऊपर नंबर कटवा दिया बच्चे का, पूरा क्वेश्चन गलत है ये। 2 मार्क्स का होगा, आधा मार्क्स मिला, मैंने दे दिया इसको, ठीक है। यहाँ कुछ समझ नहीं आया क्या करना चाह रहा है बच्चा। सिंपल क्वेश्चन था ये, क्या नाम है उसका, हेरॉन्स फार्मूला का, खैर नहीं। फिर यहाँ आते हैं, देखिए क्या मिस्टेक करी है, 22 × 24 26। पहले देखो बच्चे ने कितना बढ़िया काम किया है, ये सारा R² S² फॉर्मूला रख के 26 रूट भी से निकाल दिया, एल की वैल्यू निकाल दी। लेकिन जब मल्टीप्लाई किया 22 24 26 को, तो आना था ये लिखा हुआ है। बताओ, अब मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर रहे हो भाइयों, फिर आगे चेक थोड़ी ना होगा, ये मिस्टेक हो रही है। तो ये बच्चा टॉप कर सकता है बड़े आराम से। मैं तो सिर्फ इसकी मिस्टेक्स दिखा रहा हूँ आज कि भाई मिस्टेक्स देख ले। अब यहाँ देखो, छोड़ दिया बिना बात में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो। अब भी वक्त है, जो भी बच्चे एनसीईआरटी में सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चंस अपने आप नहीं कर सकते हो, तो मेरे पास ले आओ। अगर मान लो लगता है कि भैया हम कर सकते हैं, तो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं एनसीईआरटी के आपकी कॉपीज़ में, वो कॉपी खोलो और रिवाइज करो, तब भी समझ ना आए तो मेरे पास आओ भाई, ठीक है। यहाँ देखो फिर मिस्टेक, अरे 2 5 2 12 28 को काटा 2 से 14 आएगा ना भाई, ये मिस्टेक 2.4 हो गया, 2.8 आना था। अब आगे चेक कर नहीं सकता मैं, क्या चेक कर लूँगा आगे। चलो यहाँ मैं इसको आधा मार्क्स दे देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था ये, है ना, उसका है ये चैप्टर ट्राइंगल्स का भाई, लाइन एंगल्स का भी, तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। लेकिन क्या कर रखा है भाई, AB AC के इक्वल है, ठीक है, AD आपने लिखी इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप ये बताओ ना, ये वाले एंगल्स इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, इसके 3 और 4 इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट आपने पीछे करा भी है, ठीक। यहाँ पता नहीं क्यों गलत कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन पूरा गलत हो गया बेटा आपका, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप कर क्या रहे हो, AB AC के इक्वल, ठीक है भाई, AB AC के इक्वल है, 1 और 2 कैसे इक्वल हो जाएंगे, 1 और 2 कैसे हो जाएंगे बेटा, पूरा आना था ये वाला, पूरा एंगल ABC और ACB इक्वल करने थे, उसका हाफ करना था, फिर ये अंदर वाले इक्वल हो जाते, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, यहाँ पे एक मिस्टेक करी है इन्होंने, इसको डायरेक्टली बता दिया EP और AP, EQ और AP दिखा रखे पैरेलल। अरे बेटा पहले पैरेललोग्राम प्रूव होगी, ठीक है, उसके कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, उसके बाद ये और ये पैरेलल प्रूव होंगी। ये पैरेलल तो गिवन ही नहीं है, पैरेलल तो ये गिवन है आपको, ठीक है। फिर भी 2.5 मार्क्स दे दिए मैंने इस बच्चे को, तो ये बच्चा आराम से टॉप कर सकता है भाई, बड़े आराम से। चलो।